देखिए, मुमरा शहर की बढ़ती हुई ट्रैफिक की समस्याओं को लेते हुए और देखते हुए कुछ दिनों के पहले से ही हमारी मुहिम चल रही है। हमारे तमाम साथी हम लोग मिल करके शहर की जो ट्रैफिक की समस्याएं हैं उसे दूर करना चाहते हैं। कई बार ऐसा हुआ इब्राहिम भाई कि हम शिमला पार्क के तालाब से गुजर रहे थे और इत्तेफाक से वहां आप भी खड़े थे और हम दोनों मिले और उसके बाद वहां पे ट्रैफिक की समस्याओं को कंट्रोल कराए। इन सब हालात को देखते हुए कुछ दिनों के पहले हमने एक लेटर दिया था, हमने एक खत दिया था हमारे कमिश्नर साहब को, हमारे डीसीपी साहब को, हमारे सीनियर इंचार्ज साहब को, इंचार्ज मतलब ट्रैफिक इंचार्ज साहब को, और हमने विनती किया था फोन के माध्यम से भी कि मुमरा शहर की ट्रैफिक की समस्याओं पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि स्कूल के बच्चों का प्रॉब्लम होता है। क्योंकि वहां पे अगर किसी को कहीं पे कोई शादी ब्याह में जाना है उन्हें तकलीफ होती है, किसी को हॉस्पिटल जाना है उन्हें तकलीफ होती है, किसी को नौकरी पे जाना है उसे तकलीफ होती है। शमीम खान टीएमटी का मेंबर है, तो कुछ ऐसे भी पत्रकार शहर के हैं जो जाकर के बस स्टॉप पे खड़े हुए लोगों का बाइट ले लेते हैं कि आप कब से खड़े हैं यहाँ पे। तो वो कहते हैं कि भाई मैं यहाँ पे 1 घंटे से खड़ा हूँ, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं, उन्हें ये बात समझ में नहीं आती है कि बस क्यों नहीं पहुंची। शमीम खान पे उंगलियां उठाना बहुत आसान है, लेकिन शमीम खान जितना अपने प्रवासियों को लेकर के मेहनत करता है, अगर कभी इन चीजों को आप लोग दिल और दिमाग से सोचोगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि शायद इतना ही कोई, मेरे मुंह से मुझे कहना अच्छा नहीं लगता है कि कोई भी सदस्य अपनी मेहनतों को लेकर के, अपने प्रवासियों को लेकर के इतनी मेहनत करता हो या किया हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ट्रैफिक होगी, अगर बस जाम होगी, तो बस कैसे पहुंचेगी मुमरा में टाइम से। आप कहते हो कि 1 घंटा बस लेट हो गई, कुछ लोग कहते हैं बस 1 घंटा लेट हो गई। अरे भिवंडी नासिक का पूरा हाईवे जाम पड़ा हुआ है, तो बस तो 1 घंटा लेट होगी ना। इसमें शमीम खान की क्या गलती है? शमीम खान अपनी कोशिश करके अपने शहर के लिए इलेक्ट्रिक बसेस दिया ना। खैर, मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं जब ट्रैफिक कंट्रोल होगा तो हमारी बस भी टाइम से आएगी, हमारी गाड़ियां भी टाइम से आएगी, लोग शादी ब्याह में वक्त से पहुंचेंगे, लोग स्कूल के बच्चे वक्त से पहुंचेंगे, पेरेंट्स को तकलीफ नहीं होगी। तो इब्राहिम भाई, इन सब चीजों को देखते हुए हमारे तमाम साथियों ने आज आकर के डीसीपी साहब से, जो ट्रैफिक इंचार्ज साहब हैं, उनसे मुलाकात किया है और उन्हें यह खत दिया है और उनसे विनती किया है, उनसे बताया है कि सर हमारे शहर के जो ट्रैफिक इंचार्ज साहब हैं वो कहीं ना कहीं फेलियर हैं। हमने बताया है साहब को कि साहब आप उनको कहते हैं कि हमारे पास में कांस्टेबल नहीं है। मैं अभी साहब मुझे लिस्ट दिखा रहे थे पूरे थाना की, मुमरा कौसा के लिए 35 कांस्टेबल उन्होंने दिया है। तो 35 कांस्टेबल क्या करते हैं, ये मेरा सवाल है ट्रैफिक इंचार्ज साहब से कि क्या साहब सब वो 35 के 35 लोग बाईपास के सर्कल पे, रेती बंदर के नाके पे, कल्याण फाटक के जंक्शन पे खड़े रहते हैं वो पावती देने के लिए? जो एक पावती बनी हुई है, मेरे पास पावती भी है, मेरे पास वीडियो भी है। अगर इसको सही नहीं किया गया तो एक दिन आएगा ये सब भी वायरल होगा। और टोटल मिलाकर के बता रहे शुभ भाई कि 12 से 14 ही लोग काम करते हैं सब मिला के शहर में। तो 35 लोगों की साहब ने लिस्ट दिखाई है। बाकी लोग जो नाम बताया मैंने आपको, वहां खड़े होकर बड़ी बड़ी गाड़ियों को रुकाते हैं और उनके साथ पता नहीं क्या पावती देने का काम भी करते हैं वहां पे। तो मेरा ये कहना है, देखिए इब्राहिम भाई, मैं कभी पुलिस के खिलाफ कोई बात नहीं करता। पुलिस हमारी दोस्त है, मेहनत करती है, काम करती है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अब से पहले जितने भी ट्रैफिक इंचार्ज आए आके गए, वो चाहे लंबाते साहब हो, चाहे दिलीप पाटिल साहब हो, मैं नाम लेके बोलता हूं, जो भी साहब आके गए, इतने फेलियर इंचार्ज अभी तक हमको नहीं मिले मुमरा शहर के लिए। कहीं ना कहीं मैं ट्रैफिक इंचार्ज साहब जो अभी हैं, क्या नाम साहब का, खेड़ेकर साहब, वो भी मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं उनकी कोई बुराई करने के मूड में नहीं हूं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं साहब, आपके काम को दुरुस्त करो, आप जरा शहर में एक्टिव हो जाओ। जरा साहब बाइक से भी तो निकलो साहब, जरा अपने ऑफिस से तो निकलो। मालूम पड़ा साहब का है तो बोले थाना में है, साहब का है तो बोले गांव में है, साहब का है तो बोले ऑफिस में बैठे हुए हैं। तो कौन मेंटेन करेगा? जिस तरीके से मुमरा शहर के पुलिस के जो हमारे इंचार्ज हैं कोलटकर साहब, मैं देखता हूं रात में 2-2 बजे गाड़ियां लेके निकलते हैं,
दिन में निकलते हैं, सुबह निकलते हैं, शाम में निकलते हैं, इस तरीके से आपको भी निकलना चाहिए। और जिस तरीके से वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, इस तरीके से आपको ट्रैफिक को मेंटेन करना चाहिए। आज हमारी बात डीसीपी साहब से हुई है। डीसीपी साहब ने परसों हमें वक्त दिया है। परसों यहाँ पे हमारे मुमरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज कोलटकर साहब भी होंगे और यहाँ के ट्रैफिक के इंचार्ज खेड़ेकर साहब भी होंगे और हम लोग भी होंगे। हम लोग यहाँ बैठेंगे और इसका कोई अच्छा निर्णय हो, अच्छा लोगों को फैसिलिटीज मिले, ट्रैफिक की समस्या खत्म हो जाए, हम यही चाहते हैं इब्राहिम भाई। शिमला पार का नाका है वो जड़ है समझो ट्रैफिक का, और उसके बिल्कुल बाजू में सर्विस रोड है जो यूज नहीं किया जा रहा है। अगर वो यूज करें और कहीं ना कहीं ट्रैफिक में बहुत कमी हो सकती है। मैं एएमसी साहब से ये मांग करता हूँ, बालू पिचर साहब से ये मांग करता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि साहब इतना बेहतरीन सर्विस रोड बना हुआ है, जब शिमला पार से हम निकलते हैं बाईपास वाई जंक्शन के लिए, तो साहब उसको जो सर्विस रोड बना हुआ है साहब इसको स्टार्ट किया जाए। अब इसको आपने बना दिया है, यानी थाने महानगरपालिका बना दिया है, एक अच्छा काम हो गया है। अगर वो स्टार्ट हो जाएगा तो वहां नाके पे जो क्राउड होता है, जो रश होता है, वो नहीं होगा। लेकिन उसको स्टार्ट कराने के लिए आपको वहां पे सब साफ करना पड़ेगा, चाहे वो गाड़ियां हो, चाहे वो जो भी पार्क होती हो, उसके लिए ट्रैफिक इंचार्ज साहब का सपोर्ट लगेगा। तो मैं ये चाहता हूं कि एएमसी साहब और जो हमारे इंचार्ज साहब है ट्रैफिक के, ये निकलें और निकल करके उस सर्विस रोड को भी चालू करें, तो ट्रैफिक कंट्रोल होगी।